हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है नर्सिंग गर्ल के इस यूट्यूब चैनल पे फर्स्ट बार विजिट किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस सेशन में मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का एमसीक्यू। आप लोग एएनएम एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये सेशन आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। हम लोग यहाँ पे सेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। For how long do IUD generally provide protection from pregnancy? IUD गर्भावस्था से सामान्यतः कितने समय के लिए सुरक्षा प्रदान करती है? IUD बोल रहा है, मतलब ये एक गर्भ निरोधक का साधन होता है। IUD मतलब इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, जिसमें कि कॉपर टी वगैरह जो होता है, कॉपर टी 380, कॉपर टी 375 जो होता है, ये जो होता है इंसर्ट किया जाता है। आईयूडी एक डिवाइस होता है जो कि टी शेप का एक डिवाइस होता है। तो कॉपर टी वगैरह जो होता है, तो ये बोल रहा है कितने समय के लिए सुरक्षा प्रदान करता है। तो ये दो टाइप का मैक्सिमम देखने को मिलता है, एक 5 साल के लिए, एक 10 साल के लिए। लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग दिया गया है, तो हम लोग लगाएंगे यहाँ पे क्या ऑप्शन नंबर सी, 3 से 5 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ टेटनस? टेटनस का इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? टेटनस का पूछा गया है इंक्यूबेशन पीरियड। टेटनस किससे होता है? पॉजिटिव एजेंट क्या होता है? तो वो होता है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है वो हम लोग मान के कर सकते हैं 3 से 21 दिन। बट हम लोग ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो इसके नज़दीक आ रहा है वो आ रहा है 6 से 10 डेज। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट इन कैटेगरी फर्स्ट ऑफ डोट्स? डोट्स की कैटेगरी फर्स्ट में इलाज की अवधि कितनी होती है? डोट्स मतलब ट्यूबरकुलोसिस में जो डोट्स थेरापी देते हैं, डोट्स थेरापी, इसमें कैटेगरी फर्स्ट का पूछा गया। कैटेगरी फर्स्ट में जो देते हैं, थेरापी चलाते हैं डोट्स थेरापी के अंतर्गत कौन कौन सा दवाई होता है इसमें? ZRHE, जिसमें ये जो थेरापी देते हैं वो 6 मंथ के लिए चलाते हैं इसमें। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 6 मंथ। व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट इन सेकेंड कैटेगरी ऑफ डोट्स? डोट्स की सेकेंड कैटेगरी में इलाज की अवधि कितनी होती है? तो यहाँ पे सेकेंड कैटेगरी आ गया। सेकेंड कैटेगरी में कितना इलाज करते हैं, मतलब कितना टाइम इसमें इलाज के टाइम की अवधि कितनी होती है? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें 8 मंथ का टाइम जो है वो लगता है। कितना? 8 मंथ। जो इसमें इंटेंसिव फेज होता है उसमें 3 मंथ और कंटिन्यूस फेज में 5 मंथ का टाइम लगता है। तो टोटल यहाँ पे 8 मंथ। लोगों के उस समूह को क्या कहते हैं जो सेम एरिया में रहता है तथा वह एक यूनिट के रूप में जाने जाते हैं, या उनमें एक पर्टिकुलर कैरेक्टराइज कॉमन होता है? तो वो होता है क्या? समुदाय। एक लोग जो मतलब रहते हैं पर्टिकुलर एरिया में, सेम एरिया में रहते हैं और यूनिट के रूप में माने जाते हैं, तो वो क्या कहलाता है? समुदाय। क्या हो जाएगा? समुदाय। When was the first phase of pulse polio vaccination program done? पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम की पहली फेज कब होती है? पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम 2 फेज में चलता है। एक फर्स्ट जो फेज होता है वो उसका जो रहता है वो 9 दिसंबर 1995 में फर्स्ट फेज जो है वो चलाया गया था। कब? 9 दिसंबर
1995, और सेकंड का बात करें तो वो 20 जनवरी 1996। तो याद रख लेना है, फर्स्ट फेज पूछे तो वहाँ पे 9 दिसंबर 1995, एंड सेकंड पूछे तो वहाँ पे 20 जनवरी 1996 में। When was the टीवी प्रोग्राम स्टार्टेड एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल? जिले स्तर पर टीवी कार्यक्रम को कब प्रारंभ किया गया था? डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पूछा गया है ट्यूबरक्लोसिस, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1962 में। When was the अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम, लागू पोषण कार्यक्रम को कब लॉन्च किया गया था? ANP कई बार ये फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। तो क्या होता है? अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम। और ये अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम मतलब लागू पोषण कार्यक्रम, हिंदी में क्या बोलते हैं? लागू पोषण कार्यक्रम कब लॉन्च किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 1963, ऑप्शन नंबर बी। When was the रूरल हेल्थ स्कीम लॉन्च्ड? ग्रामीण स्वास्थ्य योजना कब लॉन्च की गई थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1977। How many iron and folic acid tablet are given pregnant and lactating women to prevent iron deficiencies? मतलब आयरन तत्व की कमी से बचाव के लिए गर्भवती या फिर दूध पिलाने वाली जो महिला होती है उसको कितने आयरन व फोलिक एसिड की गोलियां दी जाती है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, दिन में एक बार 100 दिनों के लिए। जो आयरन फोलिक एसिड का टैबलेट है वो दिन में एक बार 100 दिनों के लिए देते हैं। Which of the following is the most commonly hormone releasing IUD? निम्न में से कौन सा अधिक उपयोग होने वाली हार्मोन आय वाली आईयूडी कौन सी है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हार्मोन, इसमें ज़्यादा हार्मोन रिलीज होता है। क्या होता है? हार्मोन रिलीज होता है, वो क्या होता है? प्रोजेस्टेरॉन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। व्हेन इज BCG वैक्सीन गिवेन? BCG वैक्सीन कब दी जाती है? क्या पूछा गया? BCG तो कब देते हैं? 8 बर्थ पे। 8 बर्थ पे देते हैं। तो इसका डोज को 2 तरह से डिवाइड किया गया है। जैसे बेबी का जन्म हुआ तो उस टाइम जो इसका डोज रहेगा 0.05 ml, और यदि शिशु को उस टाइम ये डोज नहीं लग पाता है किसी कारणवश तो उसको जो होता है 0.1 ml डोज देते हैं। 1 मंथ से 1 साल तक 0.1 ml डोज देते हैं BCG का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, जन्म पर। भोपाल गैस कांड कब हुआ था? तो भोपाल गैस कांड कब हुआ था? 1984 में। राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1984 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किसी एक के अलावा निम्नलिखित सभी वाइटल हेल्थ स्टैटिस्टिक्स हैं जो कम्युनिटी हेल्थ स्टेटस का निर्धारण करते हैं। क्या कहा गया है यहाँ पे? वाइटल हेल्थ स्टैटिस्टिक्स जो कम्युनिटी में हेल्थ स्टेटस का निर्धारण करती है वो क्या होता है? तो वो होता है प्रयासर दर, माइग्रेशन रेट, द रिकमेंडेड आइडियल बॉडी मास इंडेक्स फॉर एडल्ट्स।
वयस्कों के लिए अनुशंसित श्रेष्ठ बॉडी मास इंडेक्स क्या है? बॉडी मास इंडेक्स, जिसको क्या बोलते हैं, BMI। तो बॉडी मास इंडेक्स नॉर्मली कितना होता है? वो 18 से 25 के बीच होता है। तो सबसे श्रेष्ठ पूछा गया है ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 20 से 25 सेंटीमीटर। डेथ रेट इज कैलकुलेटेड ऑन हाउ मच पॉपुलेशन? मृत्यु दर की गणना कितनी जनसंख्या पर की जाती है? मृत्यु दर का गणना कितना जो जनसंख्या है उस पर करते हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1000 पर करते हैं, प्रति 1000। द डिजीज ड्यूरेशन ऑफ टाइफाइड इज? टाइफाइड की यानी उद्भवन अवधि या फिर रोग अध्ययन अवधि क्या है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7 से 14 दिन। In what form is the infant mortality rate expressed? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो होता है उसको कैसे व्यक्त कर सकते हैं? शिशु मृत्यु दर किस रूप में व्यक्त की जाती है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो शिशु मृत्यु दर होता है वो 1000 जीवित जन्मे पर कितने बच्चों की जो मृत्यु हुई उस पर इसका जो गणना करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? रेट पर दर प्रति 1000 जीवित जन। राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। While pouring polio medicine in the mouth of a child, at what degree angle should the vial? एक बच्चे के मुंह में पोलियो की दवा डालते समय वायल की मुंह के साथ कितनी डिग्री के कोण पर रखना चाहिए? तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 45 डिग्री। वर्ल्ड फूड डे इज सेलिब्रेटेड ऑन? विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। कब? 16 अक्टूबर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सांस के दौरान बाहर निकाली गई हवा में ऑक्सीजन की सांद्रता कितनी होती है? जो ये सांस लेते हैं उसमें सांस लेते हैं उसके बाद बाहर निकालते हैं, तो बाहर में यहाँ पे निकाला गया ऑक्सीजन की सांद्रता पूछा गया। अंदर लेते हैं कितना? 21% और बाहर छोड़ते हैं 16%। राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। द पीरियड ऑफ द 12th 5-year प्लान ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज? भारत सरकार की 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है। जो पंचवर्षीय योजना चलाया गया था ये कब? 2012 से लेकर 2017 तक। राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। The amount of green leafy vegetables and pulses given to a child in a day during the midday meal program is respectively? मध्यमा भोजन कार्यक्रम के दौरान एक बच्चे को एक दिन में दी जाने वाली हरी पत्तेदार सब्जियां एवं दाल की मात्रा क्रमशः है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? कितना जो है मिड डे मील प्रोग्राम के अंतर्गत ये ग्रीन लीफी वेजिटेबल और जो दाल देते हैं उसका मात्रा होना चाहिए। राइट आंसर क्या होगा? 30 ग्राम और 30 ग्राम। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 30 ग्राम। 30 ग्राम ग्रीन वेजिटेबल
और दाल का भी जो मात्रा होगा वो भी 30 ग्राम। विश्व में एड्स का प्रथम रोगी किस वर्ष पाया गया था? जो एड्स का जो फर्स्ट रोगी है वो सबसे पहले 1986 में भारत में ही चेन्नई यानी तमिलनाडु बोल सकते हैं, वहाँ पे पाया गया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 1986 में। द फेलियर रेट ऑफ कंडोम इज पर 100 वुमेन पर ईयर। कंडोम के फेलियर रेट प्रति 100 महिलाएं प्रतिवर्ष है, तो ये 7 से 14%। इसका फेलियर रेट कितना? तो 7 से 14%। राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए। When was the Indian Red Cross Society established? इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी कब स्थापित की गई थी? तो ये वर्ष 1920 में इसका स्थापना किया गया था। When was the टीबी एसोसिएशन ऑफ इंडिया established? टीबी एसोसिएशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? टीबी एसोसिएशन ऑफ इंडिया तो 1939 में, वर्ष 1939 में। When was the ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस established? अखिल भारतीय महिला सम्मेलन कब स्थापित की गई थी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 1926। कब किया गया था? 1926 में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1926 में। When was यूनिसेफ established? यूनिसेफ कब स्थापित किया गया था? यूनिसेफ क्या होता है? यूनिसेफ जो फुल फॉर्म होता है यूनिसेफ का वो क्या होता है? यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। ये फुल फॉर्म भी कई बार पूछा जाता है, तो याद रखना क्या है यूनिसेफ का फुल फॉर्म? यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन एंड इमरजेंसी फंड, जिसके अंतर्गत क्या गोभी जो होता है वो चलता है। और ये कब इस्टेब्लिश किया गया था? तो ये 11 दिसंबर 1946। राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप लोग को सेशन अच्छा लगा होगा। चैनल पे फर्स्ट बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।